पहले प्यार के लिए हनी ट्रैप, फिर पैसे के लिए बॉयफ्रेंड की हत्या, हत्या के बाद क्रिमिनल से प्यार, अब उसी जुर्म की सलाखों के पीछे बंद कातिल से शादी, जेल की दीवारों में जन्मा प्यार और उम्र कैद काट रहे कैदी से शादी। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह है लालच, प्यार, धोखा और अपराध का खौफनाक खेल। कहानी एक लड़की की, नाम प्रिया, जो अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी। प्यार का नाटक, भरोसे का सौदा और फिर मौत का सौदा। क्या है कातिल प्रिया की प्रेम कहानी, देखिए। पहले पैसे के लिए बॉयफ्रेंड की हत्या, अब जेल में हत्यारे से हो गया इश्क। प्यार, भरोसा और फिर धोखा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने पहले प्यार के नाम पर कत्ल किया, अब वही लड़की शादी कर ली। हत्या में शामिल रहे बॉयफ्रेंड दीक्षांत से नहीं बल्कि अपने नए बॉयफ्रेंड हनुमान प्रसाद के साथ। हनुमान भी हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोनों ने अलवर में 7 फेरे लिए। दोनों इस समय जयपुर की ओपन जेल में बंद हैं। दोनों को शादी के लिए हाईकोर्ट ने 15 दिनों की पैरोल दी। कातिल हसीना का नाम प्रिया सेठ है, जबकि उसका पति और हत्यारे का नाम हनुमान प्रसाद। जयपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 कैदियों की शादी खूब चर्चा में है। युवकों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लूटने वाली हसीना प्रिया सेठ शादी के बंधन में बंध गई। दोनों ने 23 जनवरी को अलवर में 7 फेरे लिए। शादी होती है। हाँ। कितना खुश हैं आप लोग? खूब खुश है भाई हम तो। अच्छा। हाँ। जब ये मतलब पसंद जो की इसने, क्या वहीं आपको बताया था पहले कैसे क्या था? अब भाई बताओ कि ना बताई। हाँ। हाँ। अब शादी के बाद अभी तो आएंगे 7 दिन हाँ। के, अभी तो वो है। हाँ अभी तो गया आई हुई। अच्छा, शादी का जयपुर का है? हाँ जयपुर है। जयपुर में। हाँ जयपुर में अभी गया ही है। परिवार में खुशी का माहौल है आज? हाँ खुशी का माहौल तो है भाई। जेल में बंद प्रिया सेठ जयपुर के चर्चित दुष्यंत शर्मा मर्डर केस में सजा काट रही है। प्रिया सेठ की जुर्म की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्रिया सेठ पूर्व प्रेमी की हत्या केस में सजा काट रही है। झूठवाड़ा के रहने वाले दुष्यंत शर्मा की हत्या की थी और साजिश में पूर्व प्रेमी दीक्षांत कामरा ने भी मदद की थी। कर्ज उतारने के लिए ये हत्या की साजिश रची गई थी। प्रिया ने डेटिंग ऐप के जरिए दुष्यंत को प्रेम में फंसाया था और 2 मई 2018 को उसने दुष्यंत को मिलने बुलाया। दुष्यंत शर्मा से प्रिया बीच रास्ते में मिली और उसे बजाज नगर स्थित फ्लैट पर ले गई, जहां पहले से प्रिया का बॉयफ्रेंड दीक्षांत मौजूद था। दीक्षांत के साथ उसका साथी लक्ष्य वालिया भी था और फ्लैट पर पहुंचते ही तीनों ने दुष्यंत को बंधक बना लिया। पिता रामेश्वर प्रसाद से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पिता ने 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में जमा भी करा दिए। पकड़े जाने के डर से तीनों ने दुष्यंत शर्मा की हत्या कर दी और प्रिया के साथ 2 लोगों ने मिलकर गला घोंटकर इस वारदात को अंजाम दिया। पहचान छिपाने के लिए दुष्यंत के चेहरे पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद तीनों ने दुष्यंत की बॉडी को सूटकेस में बंद करके आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन अब प्रिया ने दीक्षांत कामरा को छोड़कर नए प्रेमी हनुमान प्रसाद से शादी कर ली है। पूर्व जिन महिलाओं के साथ रह करके उन्होंने दोनों ने ही, एक महिला और एक पुरुष ने मिलकर के जो हत्या की है उसमें आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन अब खुली जेल में दोनों ने ही अलग अलग जगहों पर अपनी जो प्रेम कहानी रची है। और पैसे के लिए रिश्ते बनाए, पैसे के लिए पूर्व प्रेमी दुष्यंत को जाल में फंसाया और जब काम निकल गया तो रास्ते से हटा दिया। प्रिया बाहर से दिखने में मासूम है लेकिन अंदर से बेहद ही शातिर। उसका लाइफस्टाइल, महंगे शौक और ऐशोआराम की चाहत उसे जुर्म की दुनिया तक ले गई। कातिल प्रिया को चाहिए थी लग्जरी लाइफ, महंगे शौक, महंगी गाड़ियां, आलीशान जिंदगी, अमीर लड़कों से दोस्ती, फाइनेंशियली लालच। पूरे हत्याकांड में इस महिला की भूमिका है और उसको फिर हमने पुलिस कस्टडी में लेकर के इंट्रोगेट किया। तब पूरी कहानी साफ हुई और उसमें ये पता चला कि इस महिला और हनुमान प्रसाद के बीच में एक अवैध संबंध स्थापित हुआ था, प्रेम संबंध के साथ साथ। और उसमें महिला के द्वारा इंस्टिगेट करने पर और मोटिवेट करने पर हनुमान प्रसाद अपने 2 साथियों के साथ रात में घर पे पहुंचा। घर को खोला भी उस महिला ने ही था। उसके अंदर प्रवेश किया, उनकी गला काट करके हत्या की, उनकी स्कूटी लेकर के गए और वहां से फरार हो गए। अमेजन के जो वेबसाइट होता है
उसके माध्यम से चाकू मंगवाया था। इसने उदयपुर में था, पढ़ाई कर रहा था ये, और उसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। पैसे के लिए प्यार बदल गया, साजिश में प्लानिंग हुई, साजिश रची गई और फिर कत्ल कर दिया गया। दुष्यंत की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार किया था। हत्या करने के मामले में बंद प्रिया आजीवन कारावास की सजा काट रही है। 3 मई 2018 से वो जेल में बंद है। हत्या के मामले में जयपुर जेल में बंद कातिल हसीना प्रिया सेठ आजीवन कारावास की सजा भुगत रही है। इसी जेल में हत्या के आरोप में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद से प्रिया को प्यार हुआ और फिर शादी हुई। ये मई 18 की घटना है और उस वक्त परिवादी ने सूचना दी थी कि उसका लड़का कल रात से घर पे नहीं आया है और अभी उसके पास फोन आया है और कोई महिला बोल रही है कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है और 10 लाख रुपए दो, अन्यथा इसको मार देंगे। तो उस लड़के की तलाश की गई और परिवादी की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद रात को एक सूटकेस में डेड बॉडी आमेर क्षेत्र में मिली थी, जिसकी पहचान मृतक दुष्यंत के रूप में हुई थी। तो अपहरण के साथ फिर 302 भी ऐड की गई और तलाश करते हुए 3 अभियुक्तगण दीक्षांत कामरा, प्रिया सेठ और लक्ष्य वालिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिरकार प्रिया जेल तक पहुंची कैसे? प्रोफेसर बनने जयपुर आई थी प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली थी और उसके पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उसकी मां भी टीचर थी और दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे थे। प्रिया के एक भाई और एक बहन थी। तीनों में बड़ी प्रिया ने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% अंक हासिल किए थे। माता पिता ने प्रोफेसर बनने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए साल 2011 में जयपुर भेजा। प्रिया जयपुर आई तब महज 20 साल की थी। प्रिया सबसे पहले यहाँ एक रिश्तेदार के घर रही और यहीं से उसने मानसरोवर में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था। जयपुर आने के कुछ वक्त बाद ही पढ़ाई से उसका ध्यान हट गया। उसने रिश्तेदार का घर छोड़ दिया और मानसरोवर इलाके में ही पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। जो रुपए उसे मम्मी पापा भेजते थे उनसे उसके मनचाहे शौक पूरे नहीं हो रहे थे। इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते पर उतर गई। दुष्यंत शर्मा हत्याकांड मामले में जयपुर के डीजे कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे एक दिन पहले कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया था। ये कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं, ये उस सोच की ही कहानी है जहां प्यार पैसे से बड़ा बन जाता है, जहां रिश्ते सौदे बन जाते हैं। प्यार जो कत्ल तक पहुंचा और फिर जेल की सलाखों में शादी तक। प्रिया की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 बंदियों के बीच प्रेम संबंध बने और उसके बाद विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम मौजूद हैं उस जगह पर, ये होटल है अलवर की, जहां पर ये कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में उन परिवार के लोग शामिल हुए और दोनों बंदी जब खुली जेल में पहुंचे तब उन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के साथ प्रेम संबंध हुआ और प्रेम संबंध के बाद आज विवाह कार्यक्रम हुआ। अलवर के बड़ौदा में रहने वाले हनुमान, जो कि जयपुर खुली जेल में था, आज उन्होंने प्रेम विवाह किया। उनके घर का बात की जाए तो घर पर पूरी तरह से शादी ब्याह का माहौल था और हम जहां पहुंचे जिस होटल में, वहां उनकी आज शादी समारोह संपन्न हुआ है और उसके बाद अब वो नए वैवाहिक जीवन के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, NDTV।